मैं जानता हूं बिजली हिंदुस्तानी तू यहीं कहीं है। मैं कहता हूं बाहर निकल जा, बाहर आ जाओ। देखो मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुम बाहर नहीं आई तो ये अपनी जिंदगी की आखिरी गिनती सुनेगा। ये 1 2, देखो आखिरी गिनती है। आएंगी बिजली हिंदुस्तानी जी आएंगी। हाँ, रिश्ते में तो तेरी मामी लगती है जो तुझसे कह रही थी, और यहाँ आते ही मुझसे पूछेगी, हेलो मिस्टर बंसल, हाउ डू यू डू। Hello, Mr. Bansal. How do you do? बिजली हिंदुस्तानी। इलायची। Sanju! तुम्हें इलायची ऐसे ही पुकारती है ना संजू? क्या बात है बिजली जी, आपको तो सब कुछ पता है। हाँ तो मिस्टर बंसल, मैंने सुना है कि आप पंचम जी को बहुत परेशान करते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट बिजली जी। आप नहीं, देखिए आपने गलत सुना है। ये तो मेरा बच्चा है, मेरा लाडला है, मेरा सोना है, मेरा गोलू मोलू है। उल्लू दूध पिएगा बेटा, बता देना मुझे। बस 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 बस, इतना काफी है। सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी जेब से 1 रुपया तक नहीं निकलता है। बिजली जी आप तो सब कुछ जानती हैं। नहीं, ये भी गलत सुना है आपने। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने ये शर्ट खरीदी थी 3000 रुपए की। झूठ, ये 300 की है और अभी नहीं, पिछली होली पे ली थी। बिजली जी आप तो सब कुछ जानती हैं। इलायची के पापा, मुझे ना सब्जी के लिए पैसे दे दो। लो। मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची के पापा, मेरी आंखें खराब हो गई है, मुझे बॉटल हवा में उड़ती हुई दिख रही है। तेरी आंखें खराब ना हुई है, ये तेरे सामने बिजली हिंदुस्तानी बैठी हुई है। हाँ? प्रणाम कर। हाँ? प्लीज प्रणाम करने की जरूरत नहीं है आपको। अरे ऐसे कैसे जरूरत ना है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना सिर आपके कदमों में लाके रख दूं। अरे नहीं है पापा। मेरा मतलब है कि आप मेरे पापा की उम्र के हैं। आप मेरे यूं चरणों में गिरेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो रहने दीजिए। हाँ तो मुद्दे की बात पे आते हैं। ये सुनने में ये आया है कि आप बेहद से भी ज्यादा कंजूस हैं और आपका दिल बहुत ही छोटा है। क्या ये सच है? बिजली जी आप तो सब कुछ जानती हैं। नहीं नहीं नहीं, बिजली जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल जो है ना, वो किसी भी लाचार गरीब को देखता है तो ऐसा लगता है कि सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा।
इस गरीब को कुछ दे दे बाबा। हाँ हाँ हाँ, दे रहा हूँ, ये ले, दे दे। बड़ा दिल। हाँ हाँ, अभी तो निकाल ही रहा हूँ। हाँ, पकड़। दे 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 दे। ₹1 शगन का। ये लीजिए भाई साहब। मिस्टर बांसल, वो आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह दिखते हैं, तो क्या वहां आके मैं आपके गाल खींच सकती हूँ प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल बिजली जी, अपना ही समझिए। सेठ जी, बिजली जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई, वरना आजकल के इस महंगाई के जमाने में अगर 500 रुपए भी आपकी तनख्वाह से कट हो जाए ना, तो बता रहे हैं बैंड बज जाती है बिजली जी। पंचम जी, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जी जी, क्योंकि आप गरीब हैं। बताया था ना कि गरीबों के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ा प्लॉट खाली है। बिजली जी, सच कहें तो हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप अपना सारा काम काज सब कुछ छोड़ के, दुनिया बचाना छोड़कर आप हमसे मिलने आई हैं। मतलब जी हाँ। बिजली जी, आपको पता है कि हम क्या सोच रहे थे कि ना इस दुनिया में आपके जैसे और लोग चाहिए बिजली जी, हिम्मत वाले। पंचम जी, मैं जानती हूँ कि जितना आपके जोड़ों में दम है उतना ही आपके दिल और इरादे मजबूत है, इसलिए तो आपको मैं बेहद पसंद करती हूँ। हैं जी? ओ अच्छा, हम तो भूल ही गए थे क्योंकि हम गरीब हैं। अरे अब इसके अलावा भी तो कोई रीजन हो सकता है ना? क्या आपको मैं दिल से दिल लगाकर पसंद नहीं कर सकती क्या? क्या हुआ? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? नहीं नहीं बिजली जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम करते हैं, हम आपको कुछ मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिजली जी वो हम क्या कह रहे थे कि हम काफी समय से बाहर हैं ना, तो वो सेठ जी हमारी राह देख रहे होंगे, वरना उनकी फ्लाइंग चप्पल हमारी तरफ ढूंढती हुई आ जाएगी। तो हम निकलते हैं। बिजली जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बिजली जी बाय। बाय पंचम जी। अच्छा बेटा, ये बिजली हिंदुस्तानी का बॉयफ्रेंड भी है। ब्लैक कोबरा को बताना पड़ेगा। ब्लैक कोबरा, बिजली हिंदुस्तानी की नस मिल गई है। अबे उसको ग्लूकोज नहीं चढ़ाना है बिजली को, पूरी की पूरी बिजली चाहिए। अरे बॉस, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिजली हिंदुस्तानी की कमजोर नस हाथ लग गई है। वो जिस लड़के को प्यार करती है उस लड़के का पता चल गया है। पंचम नाम है उसका। प्रोफेसर साहब को कंपनी देने के लिए उस पंचम को उठा लो। अपने आशिक को बचाने के लिए बिजली हिंदुस्तानी जरूर आएगी।
कितनी खुश हूँ यार मैं। मतलब जीजा जी की आंखों में पहली बार मोहब्बत देखी अपने लिए। इतनी शर्म आ रही है, इतनी खुशी हो रही है। ईलू, आई एम रियली सॉरी यार तेरा बबल बर्स्ट करने के लिए, बट ये जो मोहब्बत है ना, ये तेरे लिए नहीं है, ये बिजली हिंदुस्तानी के लिए है। हाँ तो नहीं तो ईलू, पर जीजा जी नहीं जानते ना कि तू ही तो है वो। अगर उन्हें पता लग गया ना कि तू बिजली हिंदुस्तानी है, तो वो तुझसे इस तरह भागेंगे जैसे कि तू कोई बिजली का ना पोल है। सुनो, तुझे पता है तू ना मेरी मोहब्बत की गाड़ी का ब्रेक है। तू मेरी खिचड़ी में पड़ा हुआ बड़ा सा कंकड़ है। तू ना मेरी बटर चिकन में ना जली हुई काली मिर्च की तरह है। नहीं यार ईलू, अरे यार मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तेरी और जीजा जी की सेटिंग हो जाए। यार सुहाग जाएगा तभी तो पिट्टू अभी फ्री होंगे ना मेरे लिए। फ्रेंड सुन लो, मुझे तो अभी भी लगता है कि जीजा जी ना सिर्फ पिछले हिंदुस्तानी को लाइक सा करते हैं, लेकिन प्यार तो मुझसे ही करते हैं। यार ईलू तो फिर डिसअपॉइंट होगी। मैं तुझे बता रही हूँ कि जीजा जी ना बिजली हिंदुस्तानी से सेट होना चाहते हैं, वरना आज तक टिल डेट तूने कभी देखा है उन्हें तुझे भाव देते हो? तू बता मुझे, कभी भी? ईलू वो देख, जीजा नीचे आए हुए हैं। एक काम कर, तू ना जाके उनसे पूछ के कंफर्म कर ले, और मैं सच्चे दिल से यही प्रे करूंगी कि मैं गलत निकलूं और तू सही। अरे पता नहीं, बिजली जी आप ही है ना? आपने कैसे जाना जी? पंचम जी, क्यों हमारी खुशबू आ गई आपको? बिजली जी हमें बस पता चल जाता है। कैसी हैं आप? आप बिजली जी, आपसे एक सवाल पूछना था। आपके साथ कोई बिजला हिंदुस्तानी है क्या? अब नहीं, मैं तो बहुत ही सिंगल हूं, अकेली तन्हा, एक साथी के तलाश में। पर बिजली जी आप अकेले क्यों हैं? वो क्या करूं, सब मेरा सिर्फ चेहरा देखते हैं, दिल तो कोई देखता ही नहीं है। बिजली जी आप भी क्या मजाक कर रही हैं? सब लोग आपका चेहरा कैसे देख सकते हैं? आप तो दिखती ही नहीं है। अब आप इतने लॉजिक्स में मत जाइए, बल्कि काम की बात कीजिए। जी कैसा काम? मैं अब आपसे कुछ पूछूंगी और बिना झिझक के आपको बताना पड़ेगा। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? हैं जी आप ये क्या बोल रही हैं आप बिजली जी? हमने तो आपको देखा तक नहीं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। हाँ तो देख के ना सही, मिलके तो कुछ कुछ हुआ होगा, है ना? अब बिजली जी देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारी ये पसंद वो दिल धड़कने वाली पसंद नहीं है। हम आपको एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह देखते हैं, और बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमें झूठ झूठ, मतलब मेरे बारे में सोच के पेट में गुदगुदी सी तो होती होगी, है ना? नहीं बिजली जी, आपके बारे में सोच के हमारे पेट में कोई गुदगुदी नहीं होती है। मतलब होती है, पर हमें माफ करिएगा, आपके लिए नहीं होती, किसी और के लिए होती है। किसके लिए? वो हम आपको बता नहीं सकते। तो फिर यही बता दो कि वो रहती किधर है? आप यहीं रहती हैं? हाँ? आप, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो ये चांदनी चौक में रहती हैं। और दिखने में कैसी लगती है? दिखने में बहुत प्यारी हैं वो, बस थोड़ी शरारती हैं।
पर उनकी शरारतें कभी कभी बहुत अच्छी लगती हैं बिजली जी। आपको पता है उनके इतने खूबसूरत से काले से बाल हैं और उनके गाल भी इतने प्यारे प्यारे से हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो ना चलो चपट गई है क्या तेरे? इतनी रात को बड़बड़ा रहा है। मुरारी लाल बंसल। बिजली जी हम तो आप ही को ढूंढ रहे थे। और बताइए कैसा है हवा पानी? ये ले टन टन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचाम पकड़। सुन, मैंने तेरी तनख्वाह में 500 रुपए बढ़ा दिए हैं, ठीक है? धन्यवाद सेठ जी। हाँ बिजली जी, बिजली जी, बिजली जी। अरे लग रहा चली गई है। सुन, 500 रुपए मिल गए ना, तो ले आ जाके। सेठ जी हम पीते नहीं हैं। अबे मैं पीने की बात ना कर रहा हूँ। बाहर टेम्पो खड़ा है, उसमें माल पड़ा है, लेंगे। जा डिलीवरी ले ले, जा जा। ऐसे कहिए ना सेठ जी। हाँ ऐसे कहिए, मुझे सिखा रहा है, ऐसे कहिए। बिजली जी, बिजली बिजली जी कहाँ है? हैं? हेलो बिजली जी। जिस तरह से ये बिजली हिंदुस्तानी मेरे पैसे निकलवा के इसको दिलवा रही है, जल्दी ये सेठ जी और मैं इसका नौकर बना खड़ा होऊंगा। हर बार का यही हो गया, पैसे बढ़ा दो, ये कर दो। लेके जा रहे हैं पैसे हमेशा। 500 रुपए बढ़ा दिए, बताओ कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। समझ ना आ रहा है मुझे, नुकसान हो गया। अरे 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 बिजली जी, ये और चले गए 500 रुपए। भाई साहब आपको भी रात का समय मिलता है क्या डिलीवरी के लिए? ये नहीं, ये वाला नहीं। देखिए भाई साहब साइड हुई, हमें माल उतारना है। बेटा लेट तो हमें भी हो रहा है और हम भी अपना माल लेने आए हैं। क्यों दोस्तों? अबे ओ मिमिक्री आर्टिस्ट, साइड हो, काम करने दे। बकवास बंद कर। हम तेरा किडनैप करने आए हैं। क्या? ओ अच्छा, देखिए आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम मुरारी बंसल नहीं है, हम उनकी दुकान पर काम करने वाले एक छोटे से नौकर है। हमारा नाम है पंचम। हमने आपके कोई पैसे नहीं चुराए, ना हमारा कोई उधार है, ना ही हमारे पास कोई पैसे आपको देने के लिए। हम आपको पहले बता रहे हैं। बेटा तुझे किडनैप करके हमें जो चाहिए ना वो अपने आप मिल जाएगा। उठा लो इसे। अरे ऐसे कैसे? अरे चलो चुप, चल गाड़ी में। इलायची के पापा और पराठे खाओगे? हाँ इलायची के पापा सच में और पराठे खाने हैं, बना दूं? अरे हाँ कह तो दिया, हाँ खाऊंगा। इलायची के पापा सच में और पराठे खाने का मन है? मतलब सच में बना दूं? और सुन, हाँ? अगर तेरा बनाने का मन ना है तो मत बना। बार बार क्यों पूछ रही है? बना दूं मत बना। ठीक है इलायची के पापा, तुम मना करते हो तो नहीं बनाती हूँ। देखो अपने आलस के चक्कर में अपने पति को एकदम भूखा रखेगी, शर्म ना आ रही तुझे? इलायची के पापा मैं तो तुम्हारी सेहत का ख्याल करके मना कर रही थी, तुम मुझ पे इल्जाम डाल रहे हो। मैं तो भागे फूट गए। बस जब तक इसके सुबह सुबह आंसुओं का छिड़काव ना हो जाए इसका घर शुद्ध ना होता है। पापा यार क्या है, बेचारी मम्मी को हमेशा रुलाते रहते हो। बहुत अत्याचार कर रहे हो, देख रही हूँ मैं। तू बीच में और कूद जा, अत्याचार करते हो। पास तो होकर देना रही है, तुम सोच रही है पास हो जाऊंगी तो जमाना क्या कहेगा। बात कर रही है बेकार की, चुप रह। सेठ जी, सेठ जी। अरे क्या हुआ पिंटू, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? सेठ जी गुग्गू को आपने माल लेके कहाँ जयपुर भेजा, पूरी रात वापस नहीं लौटे। और हमको ना बहुत घबराहट हो रखी, दिल जो है ना धक धक कर रहा है। क्या बात कर रही हो पिंटू भाभी? हाँ अरे मैंने तो उसे दरवाजे तक डिलीवरी लेने भेजा था, वहीं से कहीं निकल लिया। हेलो कोबरा स्पीकिंग। कोबरा? अरे मैं लहंगे बेचता हूँ, सांपना बेचता हूँ। आई एम इंटरनेशनल डॉन।
इंटरनेशनल डॉन। अच्छा, तो मैं जो है वो काले भैंस में बैठा यमदूत हूँ, आ जाऊं तेरे पास, बता। अबे मुरारी बंसल, तेरा ये नौकर है ना पंचम, ये हमारे कब्जे में है। क्या नौकर कब्जे में? वो कोई अभी जमीन है जो तेरे कब्जे में? बात कर रहा है बेकार की। है ले बे, बात कर। सेठ जी, अबे राशन तू? सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही सुन, तू इनके पास कैसे पहुंच गया? तेरी शक्ल तो उठाने लायक है ना। अरे सेठ जी, आप कैसी बातें करें, बस उठा लिया और इन्होंने हमारे हाथ पैर भी बांध रखे। सेठ जी अब सेठ जी। अबे हो गई तसल्ली है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे ये तेरा नौकर पंचम चाहिए ना, तो उस बिजली हिंदुस्तानी से कह दे कि हमें वो फार्मूला दे दे, बदले में तुझे ये तेरा नौकर मिल जाएगा। वो भाई साहब, बिजली कोई मेरे घर में हमेशा चारपाई पे ना लेटी रहती है जिससे मैं बोलूंगा कि फार्मूला देना चली जा। बात कर रहे बेकार की। अबे सुन, ये तेरा लुकआउट है, समझा? रख फोन। अब आएगी बिजली हिंदुस्तानी कोबरा के शिकंजे में। क्या हुआ इलायची के पापा? ये वो कोबरा कौन, क्या क्या बोल रहा था? पापा क्या हुआ है जीजा जी को? ये क्या हुआ है बताइए, जीजा जी को क्या हुआ है? कौन? पंचम जो है ना, वो डॉन के कब्जे में है। क्या? हाँ। कोबरा नाम है मेरा। आई एम व्हाइट कोबरा, ब्लैक। मेरा नाम सिर्फ कोबरा है। मैं एक खतरनाक टेररिस्ट हूं जो इस 15 अगस्त को तेरे देश में तहलका मचा दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। कौन है? कौन है? कौन है? तेरी तो मैं जानता हूं तो यही कहीं है। मैं कहता हूं बाहर निकल जा, बाहर आ जाओ। इलायची जी, आप? नहीं बिजली जी, तो नहीं। अब आपको इलायची जी, नहीं इलायची जी। हैंड अप! मंगीलाल ध्यान से। अरे तेरी मारा। अच्छा तेरे जहां जाता हूं ये मेरी नाक कटवा देता है। अरे मंगीलाल हाथ दे।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इन आतंकवादी को धर लेते हैं। हाँ तो देख क्या रिया, धर ले, चल पकड़ो सबको। हाँ वाह 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 पंचम, मतलब तुमने तो कमाल ही कर दिया। पिंकी जी बोल रहे हैं, मैं सोच रहा था कि एक मामूली सा सेल्समैन होके तुमने इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। और ये दरोगा होके कुछ नहीं उखाड़ पाया। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि वो क्या चुप कर तो। नहीं वो क्या ये हमने नहीं, ये सब बिजली जी ने किया है। बिजली हिंदुस्तानी जी कहाँ है बिजली हिंदुस्तानी किधर है? बिजली जी दरोगा पिंकी, जी ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें ले जाइए यहाँ से। ओके, उससे पहले सैल्यूट। चलो ले चलो इनको, 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल मंगला लेके जाओ। जी। एक मैं प्रोफेसर साहब अरे प्रोफेसर साहब सर आइए उड़िए उड़िए। बिजली जी, आप इलायची जी, इलायची जी, जीजा जी। इलायची जी, आप ही बिजली हैं? क्या बात है इलायची जी, इस बार तो आपने कमाल कर दिया। हम तो आपको पहचान भी नहीं पाए। मतलब अब तो आप इस जादुई तौलिए से पूरी दुनिया में धूम मचा देंगे। एक सेकेंड, सबसे ज्यादा तहलका तो आप हमारी छत पे मचाने वाली होंगी। नहीं जीजा जी, इस बार ना बड़े लकी निकले। वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ केप वापस कर दूं, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बड़ा थके बाय गॉड। दुनिया बचाते बचाते। चलिए इलायची जी, आपको अच्छी सी चाय पिलाते हैं। क्या बात है। गोलगप्पे भी खिला सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये मेरी स्टूडेंट है। क्या नाम है? सर इलायची। हाँ इलायची। सर इसी ने बिजली हिंदुस्तानी बनके न सिर्फ आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया, बल्कि उनको कानून के हवाले भी करवाया। हालांकि ये खुद 11th में 4 साल फेल हो चुकी है, लेकिन आतंकवादियों की हर बात का ना इसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आई एम प्राउड ऑफ हर। इलायची, आपको पता नहीं कि आपने दिल्ली को कितने बड़े टेरर प्लान से बचाया। अगर ये फार्मूला किसी गलत हाथों में पड़ जाता तो पता नहीं वो उसका क्या फायदा उठाता। नहीं नहीं, फायदा तो मैंने भी उठाया, बहुत, कोई कमी नहीं छोड़ी। जी जी मेरा मतलब है कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने टेररिस्ट को पकड़वाने में। और सर अपने देश के लिए इतना तो बनता है ना। और मैं चाहती हूँ कि ये केप जो है ना, ये केप प्लीज आप ले लीजिए। ये करिश्माई केप किसी गलत हाथ में नहीं लगना चाहिए। कमाल है, कमाल है इलायची। अगर आप चाहती तो ये केप किसी भी कंट्री को बेच के करोड़ों रुपए कमा सकती थी, फिर भी आपने अपने देश के भले को अपने लालच से ऊपर रखा। सर आई एम इम्प्रेस। देखिए, जनता के सामने बिजली हिंदुस्तानी को लेके जो अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है, उस वजह से हम सबके सामने आपको सम्मानित नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ही के वजह से दिल्ली में लोग निश्चिंत होकर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सर लाइफ में बहुत कम चांसेस आते हैं कि जो हमने काम किया उसके किए पे हमारे अपनों का सीना चौड़ा हो जाए। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें मैं ये सच्चाई बताना चाहती हूँ। अगर आप परमिशन दे तो
क्या मैं प्लीज अंदर बुला सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल बुलाइए प्लीज। थैंक यू सर। नमस्ते सर। मेरा नाम मुरारी लाल है और ये मेरी बेटी है। देखिए, मेरी बेटी नादान है और इसे बिल्कुल भी अकल ना है। इससे जो भी गलती हुई है ना, उसके लिए इसे माफ कर दीजिए। आपके पिताजी को आपसे बहुत उम्मीद है इलायची, लेकिन मुरारी जी, आज जो आपकी बेटी ने किया है ना, उससे आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। है? बिजली हिंदुस्तानी कोई और नहीं, आपकी बेटी इलायची है। इतनी कम उम्र में आपकी बच्ची के दिल में जो देशभक्ति की भावना है, उसे हम सैल्यूट करते हैं। इसने अपने बूते पे आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए, मानना पड़ेगा। बहुत हिम्मत वाली है मुरारी जी आपकी बेटी। We all are proud of her. इलायची, इलायची, देख, तूने ना भले ही पढ़ाई से अपना दिल चुराया, लेकिन तूने अपने देश के लिए देशभक्ति से जीना चुराया। अरे तूने तो आज अपने पापा को ना गर्व के कुतुब मीनार पे ले जाकर खड़ा कर दिया है। बेटा, I proud of you. पापा, I proud of you नहीं, I'm proud of you. I love you. I love you, बेटा। जीजा जी छत पर है? आइए आइए इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि आपको इलायची जी कहें या फिर बिजली जी। जीजा जी, अब आपके लिए तो हमेशा इलायची जी रहूंगी ना। वो तो उन आतंकवादियों के लिए थी मैं बिजली। क्या बात है इलायची जी। वैसे इलायची जी, इस बार आपने कमाल कर दिया। हाँ, मतलब आप इत्तो सी हैं, इतने बड़े बड़े काम करती कैसे हैं? जीजा जी, प्यार की ताकत होती कुछ ऐसी है। अगर बंदे के पास प्यार की ताकत हो ना, तो किसी भी 30 बार कहां से लड़ सकता है। फिर ये छोटे मोटे आतंकवादी क्या चीज है यार जीजा जी। जीजा जी, वैसे आप पूछेंगे नहीं कि मैं किससे प्यार करती हूँ, उसका नाम क्या है? नहीं इलायची जी, हमें नहीं जानना, रहने दीजिए। नहीं नहीं, कैसे रहने दे, मुझे तो बताना है। नहीं नहीं इलायची जी, हमें नहीं जानना, आप मत बताइए, हमें नहीं जानना। अरे मुझे बताना है कि वो आप क्या करेंगे जान के? छोड़िए, रहने देते हैं। हाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हम क्या करेंगे जान के, है ना। इलायची जी, वो हमारे दिमाग में ना एक ऐसी सवाल सा आ रहा था कि वो कुछ रातों पहले, मतलब वो बरसाती पर आप आई थी क्या? मतलब वो बिजली हिंदुस्तानी बन के, मतलब ऐसे तंग वंग करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए आप आई थी क्या? क्या मैं रात को? मैं क्यों आऊंगी मियाँ बीवी के कमरे में रात को? नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ? कुछ भी नहीं नहीं, वही हम भी यही सोच रहे थे। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट। जी जी, हाँ जी, चलिए। चलिए इलायची जी, बाय। प्यारी लग रही हैं आप। जी जी जी, बाय बाय इलायची जी। अगर बता दिया ना, तो लाइफ में टंटे हो जाएंगे आपकी। बचा लिया भगवान, धन्यवाद। आई लव यू टू। इसे कहते हैं बेटा किस्मत, इसे कहते हैं किस्मत। मर गया बेबे। दीदी, थोड़ा पनीर डाल दियो। बरसों के बाद चटंकी ऐसा खाना खा रहा है। क्यों? इससे पहले क्या घास चल रहा था तू? अरे यार, इससे पहले मैं जेल का खाना खा रहा था। जेल का खाना भी कोई खाना होता है? बताओ इनको। अबे जेल का खाने की बुराई मत कर,
कुछ दिन के बाद तुझे वही खाना खाना है। बात कर रहा है। अरे देखा है साहब, कैसी बेकार की बातें कर रहा है। बिल्कुल तमीज के दायरे में सेंटर में बात करना, हमसे बता रहे हम तुम्हें। मैं चुप रहा। अभी खा ले शाही खाना आज, इसके बाद सीधा इलायची की शादी में खाइयो। ऐसा है, देखो हम आज भी खाना खाएंगे, कल भी खाना खाएंगे, परसों भी खाएंगे, जो कर मिले कर ले। अरे बस कीजिए आप लोग, क्या लगा रखा है आप दोनों ने? चैन से किसी को खाने भी नहीं दे रहे हैं। चम्मच गिर गया नीचे। अरे तो मैं कौन सा तेरा नेवाला छीनने आऊं? खा लेना। सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि ये पार्टी आपने रखी क्यों है? पार्टी क्यों थी? इसलिए थी ठाकुर के हाथ कट गए, बसंती नाच भी गई, वैसे यही ना मालूम गब्बर कौन है। अरे नहीं पता है तो बता दो ना इलायची के पापा। अच्छा ठीक है, सुन, जब इलायची पैदा हुई थी ना, उस टाइम पे मैंने एक जमीन खरीदी थी। अब वो जमीन का टुकड़ा जो है वो टाउनशिप में आ गया है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। और तेरे पापा और मेरा सपना है कि हम उस जमीन पे अपने सपनों का महल बनाएं। मम्मी, आप दोनों कान खोल के एक बात सुन लीजिए। आप लोग को वहां रहना तो रहिए, लेकिन मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ, प्लीज। और वैसे भी इलू, तेरे बगैर जीजा जी क्या करेंगे? हाँ हाँ, मेरे बगैर जीजा जी क्या करेंगे? मतलब हम सबके बगैर जीजा जी यहाँ क्या करेंगे? जी सेठ जी, हमारा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा? सेठ जी जी दुकान तुम्हारे नाम कर देंगे और तुम आराम से गद्दी संभालो यहाँ की। हैं? मिसेस पंचम, इतनी भी जज्बाती मत होइए आप। अरे मैं इसके नाम जो करूंगा दुकान है? अरे लहंगे की दुकान इलायची चढ़ाएगी। सेठ जी, पिंटू वैसे भी मजाक कर रहा था। अब हमारे कहने का मतलब है कि बुबू मजाक कर रही थी। और वैसे भी सेठ जी, हम यहाँ पर दुकान पे बैठने थोड़ी ना आए हैं, लहंगे बेचने। हम यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए हैं। पर दामाद तो बन जाओ। हैं जी? वैसे भी सेठ जी, हम यहाँ पर दुकान पे बैठने थोड़ी ना आए हैं, लहंगे बेचने। हम यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए हैं। पर दामाद तो बन जाओ। हैं जी? कुछ नहीं। पापा, आप जमीन कब दिखाने ले जाएंगे हमें? कल जाएंगे जमीन देखने। चल ले तू चल ले। बदतमीजी कर रहा है। बहुत स्वाद है आंटी जी खाना, मजा आ गया। जी जी, ये संतरा नीचे गिर गया था, कैसे गिरा ये? हाँ कोई बात ना, संतरा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, रख दे फ्रिज में, मैं खा लूंगा। सेठ जी, हम जो कह रहे हैं कि आप लोग ना सब बैठ के खाओ, हम अभी आते हैं। हाँ? हाँ, आराम से। हाँ, मैं जी कह रहा हूँ, फूफा से सीधा सीधा बोल दो कि मुझे दिल्ली घूमना है तो घूमना है बस। हाँ, नहीं जिद पे अड़ जाओ ना, जिद पे अड़ जाओ बस, दिल्ली जाना है। अरे मेरी शादी का चक्कर छोड़ो बुआ, धंधा देखूं कि लड़की देखूं, क्या देखूं बताओ? ना वो छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ, एक तो 75 साल की हो गई हो, कब आओगी दिल्ली? ना मैंने सुनता दिल्ली आया बस। हाँ बस रखो फोन। और भैया छोटे, क्या हाल है? हैं? कहाँ बात चल रही भैया? तू गर्लफ्रेंड बना ली है क्या? बता दे। हाँ बना ली, बिट्टू नाम है, बोल। फालतू की बातें कर रहा है। अरे वो बुआ से बात कर रहा था यार। चल सही है,
पर एक बात तो बता, आज इलायची के डोकर नजर ना आ रहे, कहाँ गए? अरे हाँ यार, सेठ जी अब तक ना इस टाइम पे तो आ जाते थे। कहीं तय तो ना बोल गए? सेठ जी बहुत मोटी चमड़ी के हैं, इतनी जल्दी ऊपर न जाने वाले। बिल्कुल सही कह रही है तू छोटे, बिल्कुल सही। ये जो घटिया आत्माएं होती है ना, इनसे तो ऊपर वाला भी डरता है। पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं छोटे, ये खुद कितनी बार मौत के मुंह से बच के निकले हैं, लेकिन भगवान ने इनको ऊपर कभी बुलाया नहीं। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आप अच्छे इंसान हैं। मुरारी सेठ है ना, वो एक नंबर का काइया है। हाँ हाँ मंगला काइया, वो काइया। बिरयानी बन रही है। और पिंकी जी क्या हाल है? शेर जी, पिंकी जी का हाल तो बिल्कुल सही हो रखा है। कहाँ जा रही हो इतना भारी सामान लाद के? दरोगा जी, भारी सामान किसे कह रहे हो? अरे यहाँ कोई भारी सामान है तेरे अलावा? तुझसे ही कह रहे हैं। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू तो पिन्ना गई है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। हाँ मेरे जीजी से कोई घटिया मजाक करे जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने गाड़ी क्यों रोकी है? ये फालतू की बकवास सुनने के लिए? मैं चलता रहा हूँ, बात कर रहा है बेकार की। अरे 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 सेठ जी, कहाँ जा रही हो आप? अरे वो नोएडा सेक्टर 16 में जो हमारी जमीन है, मंदिर के पीछे। ओ अच्छा, वहाँ भी जमीन है आपकी? अरे पिंकी जी, याददाश्त कहाँ चली गई? अभी ने तो दिलवाई थी वो जमीन। ओ हाँ हाँ हाँ। अब क्या करे सेठ जी, पिंकी जी ने इतने सारे लोगों को जिम्मेदार बना दिया है। ऐसा है भाई, इतने लोगों को जिम्मेदार बनाया है तो हमें भी बनवा दो जिम्मेदार। क्यों? चलो ठीक है छटंकी, जा, तुझे भी जिम्मेदार बनाया। योगांडा की जमीन पिंकी जी तेरे नाम कर रहे, जाके वहां ट्रैक्टर चलवा ले। क्यों गाड़ी रोकी भाई? हमारी बेइज्जती कराने के लिए? अड्डा तुम्हारा, बेइज्जती हमारी करवा रहे। चलो यहाँ से। संभल के। एक बात समझ में ना आ रही है, आपने उन्हें रोका और चालान भी नहीं काटा। मंगीलाल, तू ना कुछ ना बोला कर, तू मुंह बंद रख। तुझे पता है, बिना हेलमेट के बाइक चलाना और ट्रिपल सीट जाना अपनी जान को खतरे में डालने वाली बात होती है, लाइफ को रिस्क होती है। पिंकी जी इन्हें रोकेंगे भी, चालान भी काटेंगे और इस गलती के लिए माफी भी मंगवाएंगे। तुझे पता है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है? चावल डालना इधर। कुछ ना देख रही हो, डाल लिया। समझ में ना आ रहा, कहाँ चला गया ये? अरे यार जीजा, 2 घंटे से घुमा रहे हो यार। मेरे प्लॉट है क्या? बंदे कुबेर का खजाना हो गया यार, फालतू की बातें कर रहे हो यार मेरे। अरे मैं कह तो रहा हूँ, यहीं कहीं तो था मेरा प्लॉट, पता नहीं कहाँ खो गया। अरे यही था तो यही होगा ना इलायची के पापा, कहाँ जा सकते हैं? अरे यार वो प्लॉट है यार मेरे को, चवन्नी अठन्नी ना जो ढूंढ रहे हो यार मेरे, फालतू की बातें। अरे 1 महीना पहले आया था यार, समझ ही ना रहा, तू बेकार की बात कर रहा है। अरे तो भले आदमी, उसके आसपास कुछ था कि ना था, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये भी ना बताओगे क्या? आसपास? अरे हाँ, उसके आसपास वो था, वो क्या कहते हैं उसको? अरे हाँ वो, अरे सुन, हाँ? लवली प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ था, मैंने देखा था। लवली प्रॉपर्टी? देखते इलायची के पापा, हाँ? ये देखो लवली प्रॉपर्टी का बोर्ड। अरे हाँ यही तो है अपना प्लॉट, यही है, ये वाला, ये पीछे वाला। अरे मगर इस पे तो खन्ना बिल्डर्स लिखा हुआ है, ये कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा? देखो शक्ल से क्या लिखा हुआ है, फालतू की बातें कर रही हो। अबे किसकी हिम्मत हो गई है मेरे प्लॉट पे कब्जा करने की? है? अरे मैं देख लूंगा। सुन, तू आवाज लगा जरा, आवाज लगा। छटंकी भी आवाज लगाओ ना। अबे कौन है? बाहर निकल भाई, ओए बाहर निकल। ओए अबे जोर से लगा। अरे जोर से लगा तो यार, यार 1 मिनट रुको। ओए बाहर निकल, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसे बोर्ड लगा देगा तू, फोड़ के रख दूंगा। छटंकी बोलते हैं मुझे, बाहर निकल। अरे कौन बावड़ी पूछ से क्यों इतना शोर मचा रही है? क्या कर? अरे इधर ये अज्जे पकड़ो। अबे एक बात बता, ये मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ये तूने बोर्ड क्यों लगा दिया है? अरे मन ने ना लगा इसे तो किसने लगाया इससे? अरे मन ने क्या पता किसने लगाया इसे? अरे यो प्रॉपर्टी तो खन्ना साहब की से। आप लोग
खन्ना साहब के पास जाके उनसे बात कर लियो। ये खन्ना का ऑफिस कहाँ है? 16/7 फ्रेंड्स कॉलोनी। 16/7 फ्रेंड्स कॉलोनी। जी सर, हमने आगरा घराने की संगीत गुरु श्रीमती रितु जौहरी से 10 साल म्यूजिक की शिक्षा ली है। 20-21 राग रागनियों का अच्छा खासा रियाज है। धुन जैसी आप कहें, आज का जमाना, कल का जमाना, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ठुमरी, दादरा, बंदिश, रुबाई, गजल, नज़म, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, जैसा आप कहें। देखिए, जब हम किसी राग को किसी संगीत में डालते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ये राग, गौर फरमाइएगा कि ये राग किस पैर गाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी, अगर म्यूजिक की इतनी जानकारी है तो स्कूल क्यों नहीं खोल लेता? ये कैसी बात? हेलो हेलो हेलो, जीजा जी, चाउमीन खाओगे? उड़ा लीजिए इलायची जी आप हमारा मजाक। मजाक नहीं उड़ा रही हूँ आपका। वो कहना आपकी शक्ल देख के ना मेरी हंसी छूट जाती है, क्या करूं? हमारी भी। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे कारण आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। क्या बात है? इतनी फिलॉसफी क्यों झाड़ रहे हैं आप? क्या इलायची जी, क्या फिलॉसफी झाड़ें? क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी में चल क्या रहा है। लहंगे की दुकान में लहंगे बेच रहे हैं हम, संगीतकार हैं हम, संगीतकार। इसलिए कहती हूँ कि शादी कर लो। क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम पहले से शादीशुदा हैं। हाँ, इसलिए कहती हूँ कि दूसरी शादी कर लो यार जीजा जी। क्यों करें हम दूसरी शादी इलायची जी? देखो यार, मैं कहती हूँ कि एक मोटी पाटी अमीर लड़की को फंसा लो और उससे शादी कर लो। मतलब ऐसी लड़की जिसके पापा की ना लहंगे की दुकान हो, जैसे कि बिल्कुल जैसे मेरे पापा की है, सेम टू सेम। अच्छा, उससे क्या होगा? अरे यार, अपने पापा से कह के आपके लिए फिल्म बनवा देगी, म्यूजिक डायरेक्टर बन जाना फिर। ओह, क्या बात है इलायची जी, बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया आपने, मजा आ गया सुन के। लेकिन नहीं, हमें जो करना है हम अपने दम पर करेंगे। क्या है यार जीजा जी, इतना भी आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। हम हैं आदर्शवादी इलायची जी, क्या करें, हमारी प्रॉब्लम है। और हमें प्लीज काम करने दीजिए। हाँ? प्रणाम आंटी जी, मामा जी, सेठ जी। शराबत का तो जमाना ही नहीं रहा साला। क्यों? क्या हो गया? आप लोग जमीन की पूजा करने गए थे ना? हाँ इलायची, लेकिन वहां जाके देखा तो कुछ और ही निकला है। जमीन से तेल निकला क्या? अरे जमीन से तेल ना निकला, हमारा तेल निकल गया वहां। क्या हो गया सेठ जी? अरे यार, जीजा जी की जमीन पे खन्ना नाम के आदमी ने कब्जा कर लिया, ये बात है। ऐसे कैसे कोई कब्जा कर सकता है? कब्जा कर लिया इलायची बेटा। अरे पर ये जमीन तो आप लोग को पिंकी अंकल ने दिलवाई थी ना? हाँ, उसी ने दिलवाई थी। अरे तो आप पिंकी अंकल के पास जाओ ना, वो ही इस मुश्किल से आप लोग को निकलवाएंगे, सॉर्ट आउट करवाएंगे मामला। हाँ, क्या तो ये सही नहीं है? मैं पिंकी से बात करता हूँ। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मेरे भी फूट गए। अरे तू काम कर अपना। सेठ जी, आप यहाँ पिंकी जी के गरीब खाने में? अरे सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई, एक फोन कर देते, पिंकी जी दौड़े चले आते आपके घर। अरे देखिए मेरी बात सुनिए, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बस सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया, क्या हो गया? आप पिंकी जी को बताइए। अरे आप बस उस गुंडे का नाम बताइए एक बार सेठ जी, जिसने भाभी जी को छेड़ा। मैं उस गुंडे का दांत तोड़ दूंगा यूं। अरे ये बात नहीं है, पूरी बात तो सुनिए, बीच में पतंग से लूट रहे हो एकदम। आप बोलो बोलो, क्या हुआ? क्या दरोगा जी, बात ऐसी है, आपको याद है आपने सेठ जी को टाउनशिप में जमीन दिलाई थी? अच्छा वो वाली? हाँ हाँ। तो अब क्या हुआ है, उस जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, सेठ जी बहुत परेशान है। क्या सेठ जी की जमीन पे कब्जा? पिंकी जी के रहते बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपको पता है आपकी जमीन पिंकी जी यूं ऐसे चुटकियों में खाली कराएंगे। देखा,
देखा सेठ जी, मैं कह रहा था ना, सही टाइम पे सही जगह पहुंच के काम हो जाएगा। आप भरोसा रखो, पिंकी जी बहुत काबिल आदमी है, आपकी जमीन चुटकियों में दिलवा देंगे, टेंशन फ्री। और क्या, चलो आप मेरे साथ चलो, पिंकी जी के साथ चलो। आप उस आदमी का नाम बताइए पहले। ये सुरेंद्र खन्ना बिल्डर है जिसने मेरी जमीन कब्जे में कर ली है। कमर में मोच आ गई मंगीलाल फिर से। ये आपको अचानक कमर में मोच क्यों आ गई? आती होती है सेठ जी, आ जाती होती पिंकी जी के कमर। पिंकी जी पहलवानी करते थे ना, तो पहलवानी के चक्कर में कमर बहुत नाजुक हो रखी है, कभी भी मोच आ जाती है। आप सुनिए, देखिए ऐसा है, पिंकी जी की कंडीशन बहुत खराब हो रखी है, पिंकी जी ना जा पाएंगे आपके साथ उस खन्ना के बाद। आप ना सेठ जी खुद ही चले जाओ। अरे दरोगा जी, ऐसे कैसे सेठ जी, ऐसे कैसे कर लेंगे? एज अ फ्रेंड पिंकी जी आपको कुछ सजेस्ट कर रहे, एक काम कीजिए कि आप खुद चले जाइए और उस खन्ने को मिल लीजिए। पिंकी जी को पूरी उम्मीद है कि उसको आप पे दया आ जाएगी। देखिए, मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे अपनी जमीन चाहिए। ठीक है, जमीन चाहिए तो ले लो जमीन। और आप यहाँ रतालू छीलो। अबे चल चल। 55 से दिल्ली में रह रहा हूं, कहाँ देख रहा तू, काम करना। हेलो जी, अंकल जी, नमस्ते जी। देखो देखो देखो, सबसे पहले मेरे सर पे ना पाप मत चढ़ाइए आप लोग। बैठे बैठे प्लीज, बैठे बैठे। हाँ जी, अब बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हमारी एक जमीन है नोएडा में, सेक्टर 16 में, मंदिर के पीछे। उसमें कब्जा हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? अरे किस घटिया आदमी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया? आपने। मैं जो है उस जमीन पे कब्जा क्यों करूंगा भाई? और मेरे तो खुद की जमीनों पे कब्जे हो रखे हैं। लेकिन वो आदमी तो कह रहा था कि खन्ना साहब से जाके बात करो। तो भाई खन्ना साहब से बात करिए ना, मेरे से क्यों बात करो? मैं तो गुंजाल हूँ। तो खन्ना साहब कब आएंगे? भाई आ रहे हैं खन्ना साहब, जल्दी ही आ रहे हैं। देखो अंकल जी, वो क्या है ना, हमारे जो खन्ना साहब है ना, बहुत ही शुद्ध विचारों के आदमी है, बहुत ही भक्ति भावना वाले आदमी है। अच्छा, देखो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद जो है ना, सुबह सुबह माता रानी के मंदिर में नहा धो के बैठ जाते हैं। क्या बात है? अरे उसके बाद क्या है ना जी, वहां से मंदिर से आने के बाद ना, घर पे आते ही सीधा अपने पिताजी के जूते उठाते हैं और अपने सर पे मारते हैं, दबादब, 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 दबादब। ये बताइए, ऐसा क्यों करते हैं वो? दरअसल क्या है ना, हमारे जो खन्ना साहब के पिताजी जो है ना, वो कसम से उनकी बहुत पिटाई करते थे। और हमारे खन्ना साहब ना तभी से जो है ना मानने लगे कि जो आज जो भी कुछ बने हैं ना, जो इतनी सक्सेस पाई है खन्ना साहब ने हमारे, इसी वजह से पाई है। खन्ना स्पीकिंग। जय माता दी। हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो। लो जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ ठीक है, बात करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। खन्ना साहब। हो अंकल जी, पैरी पहने। जय माता दी। बैठो 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 बैठो। ओहो, कमाल है भाई। ओ, मुझे बुला लिया होता है? ओ क्यों? मैं इतनी अक्ल नहीं है? हैं? बुजुर्गों के लिए तुम्हारे दिल में कोई इज्जत नहीं है? जब तुम्हें पता है कि अंकल जी आने वाले हैं, तो उन्हें गाड़ी भिजवा देते पिकअप करने के लिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ तो बात है। देखिए अंकल जी, जी, मैं जो हूं ना, वो बुजुर्गों के लिए अपने दिल में बड़ा प्रेम रखता हूँ। और जब उन्हें कुछ हो जाता है ना, मैं 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता। अब पिछली बार एक लड़के ने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया और मैंने उस औलाद के जबड़े से जमीन खींच ली और उस बुजुर्ग को वापस कर दी। क्या बात है? लेकिन देखो उनकी महानता देखो, उस बुजुर्ग ने जमीन मेरे नाम करवा दी और वो परलोक सुधार गए। अरे वो तो प्यारे हो गए, अब हम किस लिए आए? हमारी कहानी तो सुन लो आप। हाँ बोलो, कमाल का लौंडा है। हाँ, बड़ा स्मार्ट है। बोलो बोलो। एक हमारा लौंडा है, हमारा साहबजादा, सबूत बस 24 घंटे फोन पे मोबाइल पे लगा रहता है।
अब पिछले हफ्ते जी 1.5 लाख का मोबाइल ना ना 2 लाख का 2 लाख का मोबाइल हाँ, लिया। हाँ। और अभी क्या था पापा, वो मुझे गाड़ी खरीद के दे दो, गाड़ी दे दो, मुझे नई गाड़ी लेनी है। और एक आपका लौंडा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, कमाल है। नहीं देखिए ये मेरा बेटा नहीं है। ये आपका बेटा नहीं तो फिर कौन है? किसी भी एंगल से वकील तो नहीं लगता। नहीं देखिए क्या है, ये मेरा दोस्त है। ओहो क्या बात है, दोस्त। हाँ ऐसी दोस्ती आजकल के जमाने में है। वेरी गुड। वो की कहते ना वो फ्रेंड इन नीड इज अ डीड खन्ना साहब। हाँ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हाँ वो दोस्त दोस्त के नहीं काम आएगा और किसके काम आएगा नहीं तो है। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्ती और बुजुर्गों की बातें बहुत हो गई, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए जिस जमीन पर आपने कब्जा किया वो जमीन मुझे चाहिए बस। किस बेवकूफ ने कहा कि वो जमीन पे कब्जा मैंने किया? किसने कहा? अरे उसी आदमी ने कहा है जिस आदमी को आपने जमीन की रखवाली के लिए रखा है। किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन सी? क्षेत्रपाल का लोंडा है ना, वो गट्टे गुरु। अच्छा उसकी बात कर रहा। उस गट्टे गुरु ने ऐसे बोला? हाँ तो फिर बिल्कुल सही बोला है उसने, क्योंकि क्षेत्र का मुंडा जो है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो जमीन तो हमारी है। मैं भी आपका हूं। जय माता की जी। जय माता दी। अंकल जी जमीन जो है ना वो किसी की नहीं होती। अब राजा जो है ना, राजे महाराजे जैसे वो अकबर बादशाह, उन्होंने लाल किला बनाया, कितना खूबसूरत बनाया उस जमीन पर है। उसके बाद वो ऊपर चले गए, लेकिन जमीन बादशाह की भी नहीं रही। और जब बादशाह की नहीं तो कौन सी जमीन? क्या जमीन आपकी और कौन सी हमारी? किसी की नहीं। अन्ना अंकल मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हम यहाँ पे आपकी जो अकबर बीरबल की कहानी वो सब सुनने ना आए हैं। जमीन दे दो, इनकी जमीन की बात कर रहे हैं। ओहो, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये तमीज नहीं सिखाई है? बोलने दीजिए ना, तुम क्यों फैल रहे हो? एक बार मेरे बेटे ने ना बीच में टांग अड़ाई थी तो मैंने उसके कान के नीचे बजा दिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी बीच में नहीं बोलता। देखिए ये पेपर्स हैं। कौन से पेपर्स हैं? किस बात के पेपर्स हैं? उसी जमीन के जिस पे आपने कब्जा कर रखा है। ओ यार वो जमीन के पेपर्स जरा निकाल। मैं अभी दिखाता हूँ। देखो जी हमारे पास भी वही जमीन के पेपर्स हैं। देखो देखो गवर्नमेंट स्टैंप। ये देखो यहाँ पे साइन मारा हुआ है। नहीं ये पेपर्स नकली हैं, जाली हैं। ओहो अंकल जी, आपके साथ क्या बहस करो। अगर आपको लगता है ये नकली है, जाली है तो ठीक है, कोई सेंसिबल आदमी को बताइए, जानकार बंदे को। आपके पास आपका वकील तो होगा ना, उसे बताइए। और अगर ये नकली है तो कसम जय माता दी 1 एकड़ जमीन मैं आपको मुफ्त में दूंगा, जहां पर भी आप बोले। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बात को आगे मत बढ़ाइए। मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए, बड़ी मेहनत से मैंने वो जमीन खरीदी है। अंकल जी प्लीज, आप बुजुर्ग हैं, आप मेरे सामने इस तरह मत गिड़गिड़ाइए। जब कोई सीनियर आदमी मेरे सामने इस तरह गिड़गिड़ाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बेचैनी होती है। आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है? बस मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए। कर दी? अब ना यार, गुंजाल बड़ा अजीब नाम है गुंजल। कितनी जमीन है हमारे पास? 10 एकड़। 10 एकड़ कितने की होगी? जय माता दी, आज के हिसाब से 2 करोड़ खन्ना साहब। 2 करोड़? हाँ चलो 50 लाख में मैंने आपको जमीन दी। चलो 50 लाख में मैंने आपको जमीन दी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी ही जमीन खुद खरीदूं? अंकल जी क्या हो गया आपको? मैं आपको जमीन बेच नहीं रहा हूं, बल्कि दान में दे रहा हूं 50 लाख में सिर्फ। अगर मुझे जमीन बेचनी होती ना तो जय माता दी कसम है मुझे इस आदमी की, 2 करोड़ रुपए में मैं बेचता। 1 रुपया नहीं कम करता। सेठ जी क्या कह रहा हूँ, ये
दान ना दे रिया, ये ज्ञान दे रिया है। ये बहुत बड़ा वाला काइया है, जमीन जमीन कुछ ना देगा। निकल लो यहाँ से बस, चलो। अब कहाँ जा रहे हो? नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे ओ चाय पी के जाओ, बिस्कुट खा के जाओ। छोले भटूरे भी खिला देंगे, बढ़िया एकदम है। बेचारे अंकल जी, भले मानुस हैं। सेठ जी, हम क्या कह रहे थे? क्या कह रहा है? अरे बोलेगा तभी तो पता लगेगा, बोल। सेठ जी, हम ये कह रहे थे कि आप वो नेताजी की मदद क्यों नहीं लेते? हाँ। अरे वो क्या मदद करेगा, वो तो खुद भूख हड़ताल में बैठे हैं। अरे पापा, आपकी एमएलए से पहचान नहीं है क्या? इलायची पहचान तो तब होगी ना जब ये किसी से व्यवहार रखेंगे। वो एमएलए की बेटी की शादी में हमारी दुकान से ही लहंगा गया था, लेकिन इन्होंने एक पैसे की भी छूट नहीं दी, इसलिए चिढ़ा हुआ है वो इनसे। हाय राम, अब क्या होगा? क्या होगा सेठ जी? मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अब मर्द के बच्चे हो ना, तो इनसे उलझ के दिखाओ। क्या करूं, क्या करूं? खून कर दूं उसका? अरे यार, खून करने से सारी बातों के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं पापा। आप सेठ जी, हम क्या कह रहे थे, आप उस खन्ना को दावत पर क्यों नहीं बुला लेते घर पे, और आप उसे प्यार से समझाइए कि वो जमीन आपकी है। और अगर वो फिर भी ना माने, और अगर जरूरत पड़े तो गिड़गिड़ाइए, मिन्नतें मानिए, भीख मांगिए, कुछ भी करिए, पैरों में पड़ जाइए सेठ जी। हमें पूरा यकीन है उन्हें दया आ जाएगी आप पर। अच्छा भाई, कमाल का आइडिया दे रहे आइए है। जिस आदमी ने मेरी जमीन हड़प ली, उसे पहले अपने घर बुलाऊं जी, फिर उसे दावत दूं जी, उसके बाद अपनी जमीन के लिए उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाऊं जी। सुन, जिस काम के लिए तुझे रखा है ना, वही काम कर, बस ज्यादा मत बोल। अरे यार, सिर्फ एक आइडिया तो दिया है, इतना क्यों भड़क रहे हो आप जीजा जी पर पापा? थैंक यू इलायची जी। वैसे आइडिया वाकई में बहुत घटिया था जीजा जी। सुनो, तेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं चल रहा है क्या? पीलू यार, मेरे तो दिमाग की ना बत्ती गुल हो चुकी है, बाय गॉड। पीलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ऐसा है भैया, किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और तू क्यों रो रही है भाई? तू मत अपना मुंह फुला, खुश हो जा। तेरी जमीन अभी खाली हो जाएगी, छटंकी कर रहा है इस बात को, बेफिक्र रहे। जमीन खाली हो जाएगी? अबे कैसे खाली हो जाएगी? भगवान आके खाली करवाएंगे क्या उसे? अरे यार, भगवान ना कराएंगे, पहलवान कराएंगे आके। बोलो। पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं? अरे बेटा, वो कुश्ती ना लड़ते हैं, वो सब काम करते हैं। ऐसे कई पहलवानों से हमारी पहचान है, समझ गए? टेंशन मत लो, आज कांड हो जाएगा, जमीन खाली हो जाएगी। टेंशन किस बात की जब हम खड़े हुए हैं। देखा देखा इलायची के पापा, जिस छटंकी भैया को तुम अनाप शनाप बोलते थे ना, वही मेरा भाई छटंकी आज तुम्हारे काम आने वाला है। छटंकी भैया, मुझे ना तुम पे नाज है। छटंकी मामा, प्राउड ऑफ यू। अरे बस बस यार, क्या कर रहे हो यार? हाँ मामा जी, हाँ, हमारी तरफ से भी प्राउड ऑफ यू। प्राउड मामा, प्राउड ऑफ यू यार। छटंकी मामा, आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू। अबे छटंकी, क्या कहते हैं उसे? प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू। अच्छा एक बात बताओ जीजा, तुम्हारी जमीन कितनी है? 10 एकड़। 10 एकड़ है? हाँ। उसमें से 1 एकड़ हमें दे दो, बात खत्म। उसमें कौन सी बड़ी बात है, करवा देंगे। सोच के आ रहे हो कितना काम करे तुम्हारा यार। चलना है भैया, ओके, ठप टेंशन। अब देखना कि छटंकी क्या करता है, समझ गए? देखो बस, तुम बस आके फाड़ के देखो। सुनो, तूने वो गाना सुना ना, जीजा राम बाबू जीजा के संग जाऊंगी? हाँ, ये मैंने सुना है यार। इसकी नेक्स्ट लाइन गा के सुना। जीजा राम बाबू जीजा के संग जाऊंगी, पापा ने अगर कुछ कहा तो मैं घर से भाग जाऊंगी। जीजा राम बाबू जीजा के संग जाऊंगी, अगर पापा ने कुछ कहा तो मैं घर से भाग जाऊंगी।
अरे कौन भिखारी आ गया ये? अरे बाहर चल के मांग भाई, चल चल चल। कहाँ गया घर में तू? सीधा कुत्ता चला आया। चल चल बाहर जाके मांग भाई। अरे इतना मत पसरो, छटंकी को नहीं पहचानना है तुम? बातें कर रहे हैं यार मेरे। छटंकी भैया ये क्या हुआ? किसी से हाथापाई हो गई क्या? कुछ ना, तो पहले हमारे लिए हलवा पूरी लेके आ भाई फटाफट। हाँ, चल बैठो बैठो। सुन, हलवा पूरी बाद में कहियो, पहले तू ये इतना बता कि तूने मेरा प्लॉट खाली करवाया। अरे सांस तो लेने दो यार मेरे। अरे तो सांस लेकर बता। देखो ऐसा है जीजा, इस वक्त लग रही है छटंकी को बहुत जोर की भूख। खाली पेट हमसे बोला न जाएगा, साफ सी बात है, क्लियर सी। छटंकी भैया तुम हलवा पूरी खाओ, ये लो ठीक है। अरे एक मिनट, हलवा पूरी बाद में कहियो, पहले तू ये बता तूने मेरा प्लॉट खाली करवाया नहीं? अब ये क्या बात हो गई भैया, हैं? देख रही हो? मामा यार एक मिनट, ना मम्मी की ना पापा की। एक काम करो, खाते खाते बता दो, हलवा पूरी दो यार, दो इन्हें हलवा पूरी। हाँ। अरे चल खाते खाते बता, तूने प्लॉट खाली करवाया ना करवाया? तो हुआ ऐसा भैया, साफ सी बात है। हाँ। जैसे ही हम प्लाट पे पहुंचे, हाँ, हमें लगाई जोर से आवाज। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर कौन है बे? हाँ, वहां से कोई आवाज ही ना आई। डर गए होंगे। गर्मी पड़ रही बड़ी तेज। हाँ ये तो है। अब बाजू में बैठा हुआ नींबू पानी वाला। हाँ। तो मैंने नींबू पानी पी लिया। अब इतने में क्या देखता हूँ, हाँ, अलीगढ़ के हमारे एक सज्जन मिल गए हमें। अच्छा दोनों लोग अंदर गए फिर? हाँ, बड़े करीबी दोस्त है हमारे ना, अंदर ना गए। हाँ। वो हमसे कहने लगे यार मेरे कि अलीगढ़ में बहुत दिनों तो पानी ना पड़ा यार, एक बूंद पानी ना आया है मेरे अलीगढ़ में, बड़ा परेशानी वाली बात। मैंने कहा ये तो परेशानी वाली बात है। क्या बकवास कर रहा है तू? है तुम मुद्दे की बात ना कर रहा है? मुझे क्या मतलब यार, अलीगढ़ में पानी गिरे ना गिरे यार, तू भी देखा जी अलीगढ़ से जो आदमी कितना जलता है, कितनी तकलीफ हो रही है अलीगढ़ से ऐसे। अरे ये तो ऐसे ही है छटंकी भैया, इनकी छोड़ो। अरे यार तू ये बता, तूने मेरा प्लॉट खाली करवाया या ना करवाया? बस इतनी बात बता पहले। मामा यार बता भी दो, आगे क्या हुआ? हाँ। होना क्या था, जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा, वही वाला चौकीदार मिल गया मुझे। हाँ। मैंने पकड़ लिया उसका गिरेबान। मैंने कहा भैया ऐसा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। हमारी जीजा की जमीन पे कब्जा करे बैठा है, फौरन से पहले खाली कर दे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर बता। फिर क्या फौरन नरम पड़ गया। बोला भैया तुम तो बड़े खतरनाक मालूम पड़ रहे। मैंने पढ़ रहे? हाँ। अरे मैंने कहा खतरनाक है हम। आगे बता, आगे क्या हुआ? टीलू सेल्फी। अरे आगे तो बता। हाँ आगे क्या हुआ? आगे भैया क्या बताया तुम्हें जीजा जी, पैरों पड़ के गिड़ाने लगा। हाँ। छटंकी भैया मुझे तुम पे गर्व है। अरे आगे बता, आगे। टीलू सेल्फी। अरे तू आगे तो बता। हाँ आगे क्या हुआ? फिर क्या था? हाँ। गिड़गड़ा रहे मेरे सामने, हाथ जोड़ दिए, बोले भाई सबके सामने तमाशा मत बनाओ। हाँ। अंदर पराठे खाते, बताता जाऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, आप अंदर चले गए, उसके बाद क्या हुआ जल्दी बताओ यार। फिर कुछ पता ही ना मुझे, जब मेरी आंख खुली तो गटर के पास पड़ा हुआ मैं। क्या समझ लो? पता तू मेरी जमीन खाली ना करवा पाया है? जब तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी जमीन ना खाली करवा पाया तो मुझसे क्यों पूछ रहा है भैया? साफ सी बात है, क्यों? मेरे तो भाग्य फूट गए। छोड़ ले। अबे तुझे ये हलवा पूरी खाने को ना मिलेंगे अब। कोई बात ना, मत दो भैया, हमारा पेट तो पहले से ही भर गया, हम तो कब से खा रहे हैं। अब छीन ले। मेरे तो भाग्य फूट गए। हाँ फोड़ ले भाग अपने। पापा यार, अरे ये भी चली गई, बता। पूरी खा ले, तुम खाओगे पूरी? मैं अंकल जी को आवाज मारूं? चौकीदार ने हमें बहुत मारा। सच्ची? घसीट के मार रहे हैं वहां पे। पापा पापा रोना बंद कीजिए। पापा अरे मैं यहाँ हूँ।
अरे यार पापा, पापा निकलो। पापा ये कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो? उठो। क्या हो गया पापा? रोना बंद करो। अच्छा पापा रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो। रो नहीं बेटा, तो क्या करूं तू बता। तुझे पता ना है बेटा, मैंने एक एक पाई जोड़ जोड़ करके वो जमीन खरीदी थी बेटा। तुझे पता है मैंने सपना देखा था कि आने वाली लक्ष्मी के लिए मैं जमीन खरीदूंगा। तब जाकर के ये जमीन खरीदी। तुझे पता है मैंने सोचा था कि मेरी लक्ष्मी फार्म हाउस में रहेगी। चांदनी चौक कितनी भीड़ वाली जगह है, कैसे रह पाएगी मेरी लक्ष्मी यहाँ। उसे तो स्कूटर की आवाज भी पसंद ना आएगी। जब भी वो घर से बाहर निकलेगी तो उसके तो खड़े होने की जगह भी ना होगी बेटा। कैसे कैसे मेरी लक्ष्मी बाहर निकलेगी। पापा ये लक्ष्मी कौन है और आप उसके लिए फार्म हाउस क्यों बनवाएंगे? एक मिनट, कहीं आप नई मम्मी लाने की तैयारी में तो नहीं हो? पापा व्हाट इज दिस? चुप रह, मैं तेरी बात कर रहा हूँ, बात कर रही है बेकार की। इलायची, मैंने सपना देखा था पता है कि तू जब बड़ी होगी ना तो फार्म हाउस में रहेगी। अब देख, एक बाप को इतना भी हक ना है कि वो अपनी बेटी का सपना साकार करने के लिए सोच पाए। कैसी पाबंदी लगा दी है जमाने ने। बेटा मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं। पापा la 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 la. नहीं इलायची जी, ऐसे सुर नहीं लगाते। आप सुर में अलाप लीजिए। चुप करिए जीजा जी, यहाँ मेरे सारे सुर हिले हुए हैं। नहीं इलायची जी, हम समझ सकते हैं। सिर्फ समझते रहिएगा, कुछ करिएगा मत आप। अब इलायची जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो नौकर हैं। तो शौहर बन जाइए। हैं जी? जी मेरा मतलब है कि मेरे पापा ना बड़े ही परेशान हैं। पता है अगर उन्हें जमीन नहीं मिली ना तो वो ना सदमे में आ जाएंगे और मैं ये नहीं देख सकती। जीजा जी कुछ तो कीजिए प्लीज। इलायची जी अगर आपसे एक बात कहें तो बुरा तो नहीं मानेंगी? बोलिए। इलायची जी आपकी खोपड़ी में वैसे तो ये अनशंट आइडियाज आते रहते हैं, आप कुछ करिए ना, कुछ सोचिए। आपने हमें, सेठ जी को, इसको, उसको, ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड वाला, सबको तो बेवकूफ बना चुकी हैं। निकालिए इस डब्बे से कुछ बाहर। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं मेरी? इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। इलायची जी आप जो चाहे कर सकती हैं, हम बता रहे हैं आपको। आपके सामने अच्छे अच्छे पानी मांगते हैं यार। तो आपने तो कभी पानी नहीं मांगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? हजारों बार धज्जियां उड़ा चुके हैं आप हमारी, हमें याद भी नहीं करना। जीजा जी आप मेरा साथ दीजिए ना प्लीज। हाँ इलायची जी हम आपका साथ देंगे। ऐसे नहीं। फिर कैसे? मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि आप सच में मेरे साथ हैं। तो हम आपको कैसे फील कराएं कि हम सच में आपके साथ हैं? मेरी आंखों में देखिए। ठीक है इलायची जी हम आपकी आंखों में देख रहे हैं। ऐसे फील कीजिए कि आपकी बेबी हूं मैं। ये कैसे फील कर सकते हैं हम इलायची जी? झूठ मूठ का ही फील कर लीजिए। झूठ मूठ का ही सही, लेकिन एहसास तो हो मुझे कि सच में मेरे साथ कोई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं रो रो के ना ये टेरेस भर दूंगी आपका। ओके ओके इलायची जी ओके रिलैक्स। हम फील कराने की कोशिश करते हैं। आपको बताइए क्या करना है फील करने के लिए। मेरी आंखों में देखिए। जी इलायची जी आपकी आंखों में देख रहे हैं।
थोड़ा प्यार से देखिए। इलायची जी प्यार से देख रहे हैं। मुस्कुरा के, फील के साथ। और अब मेरी आंखों में खो जाइए। अरे सेठ जी, मैं कह रहा हूँ परेशान ना हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा ना। अरे क्या काम ठीक हो जाएगा? छटंकी को उन्होंने अच्छी तरह से उधड़ दिया। सोच, अब छटंकी जैसे काइया आदमी को मतलब मैं क्या बताऊं, कुछ ना कर पाया छटंकी। सोच ले। 1 मिनट सेठ जी, सेठ जी बुरा ना मानियो, जो छटंकी तुम्हारा साला है ना, उसमें भी ढेले भर की अकल नहीं, गधा का गधा है वो। सुन, उसकी बहन के सामने मत बोल दियो। वो से बॉन्ड 0007 समझती है, समझ रहा है तू? वो बॉन्ड 420 है, 420। अरे पिंकी जी, बड़ी तेज निकाल ले रहे हो, हैं? सारा माल पचा लिया क्या? सेठ जी क्या बोल रही हो आप? पिंकी जी पूछ रहे। देखो ऐसा है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, पर आज तक कभी किसी की मलाई ना पी ली है पिंकी जी ने। हमेशा मेहनत का खाया है। झूठ। मतलब साहब जी झूठ ना बोल रही है, सच बोल रही है। अरे झूठ बोल रहा है ये, कल्ला में लगा ये घर जाने का। अरे झूठ बोल रहे हैं ये, पता है इन्होंने इवेंट में पार्टी को मैं करूंगा हम लोग। झूठ बोल रहे हैं ये, इन्होंने ही मेरी जमीन हड़पा दी है, खन्ना से मिले हुए हैं ये। देखो सेठ जी, ये फालतू की बातें ना करो आप पिंकी जी से। कोई खन्ना वन्ने से ना मिले हुए पिंकी जी। ऐसा है कि पिंकी जी का काम हो रखा है किसी को जमीन दिला देने का। अब उस जमीन पे कौन आके कब्जा कर लेगा, इसकी गारंटी पिंकी जी की ना है यहाँ। अरे इसकी गारंटी है, बेकार की बात मत करो। है कह नहीं सकते हो कि मैंने ही जमीन दिलवाई है इन्हें। खन्ना फ्रॉड है। सेठ जी रिलैक्स हो जाओ, चले गए कब के। अरे भाई सेठ जी, भाई छोटे बता रहा था कि आपकी जमीन किसी ने हड़प ली। अरे मौसा जी, आप ही कुछ जादू टोना कर दो। भाई उपाय तो है। क्या उपाय है? भाई देखो सेठ जी, ऐसा है कि जिस आदमी ने आपकी जमीन हड़पी है ना, उसकी रसोई में जाकर के क्रिया करनी पड़ेगी। तो सीधे सीधे कह दो मौसा जी कि कुछ ना हो पाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार सेठ जी आप, है? अरे उपाय तो है, लेकिन थोड़ा कठिन है भाई। तो मतलब बगैर उपाय के कुछ ना हो पाएगा? भाई बिना उपाय के तो अब कोई मसीहा ही बचा सकता है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। पापा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अरे लो भाई, आ गया मसीहा। तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पे है या ना है? ऐसे जमीन वापस लोगे? बात कर रहे हैं बेकार की। अरे पापा, आपके पास कोई आइडिया है तो आप ही दे दीजिए ना फिर। ना मेरे पास कोई आइडिया ना है, कोई आइडिया ना है मेरे पास, कुछ ना है मेरे पास। बहुत बढ़िया, तो थोड़ी देर के लिए ना प्लीज साइलेंट मोड पे चले जाइए पापा। इलायची के पापा, एक बार सुन तो लो बच्चों ने क्या आइडिया लगाया। इलायची बेटा बोलना। हाँ तो जीजा जी। जी। आप मेरे हस्बैंड हैं। हैं जी? मेरे तो भाग्य फूट गए। ये तेरा हस्बैंड है? अरे ये कैसे तेरा हस्बैंड हो गया? अरे यार पेशेंस, पूरा आइडिया तो सुन लीजिए यार पापा। देखो जीजा जी, आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं आपकी बेगम हूँ। और आपका नाम है हमजा और मेरा नाम है हिना। हम लोग दुबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसा हमें ना वो खन्ना को बताना है, ठीक है? क्या कह रही तू? बहुत बढ़िया, ऐसा ये उस खन्ना को बताएगी और वो मान लेगा है? अरे बहुत घाघ आदमी है, पता है तुझे? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। बात कर रही है बेकार की। मम्मी, या तो आप पापा को चुप करा दो या ना कमरे में लॉक करके आ जाओ प्लीज।
अरे जीजा यार 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ यार। बकड़ 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 चबड़ चबड़ लगाए पड़े हो। एक बोल तू बोल। चुप रह दो, बात कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी, 2 मिनट सब्र से काम लो ना। एक बार पूरा प्लान सुन तो लो क्या बोल रही है, फिर बोलना आगे। बता बता प्लान बता, चल बता, हम भी सुने, बता। अब एलआईसी जी, आपके कहने का मतलब ये है कि हम हमजा है, आप हीना है, हम पति पत्नी हैं और हम दुबई में रहते हैं। जी हाँ, हम दुबई बेस्ड हैं। हमारा बहुत ही आलीशान बड़ा बिजनेस है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन किस चीज का बिजनेस है एलआईसी जी? दुबई में रेगिस्तान में रेत का ठेका लेते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया। एलआईसी जी, इसके दाव पेच बता सकती हैं आप जरा कि इस बिजनेस में होता क्या है, करते क्या है, क्या बेचते हैं? क्यों, आपको रेत का बिजनेस खोलना है? नहीं एलआईसी जी, लेकिन अगर किसी ने हमसे सवाल जवाब किए तो हम जवाब देने लायक तो होने चाहिए ना, कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ पर काम करते हैं। तो मतलब समझ रही हैं आप? अरे यार, इतनी डिटेल्स में घुसने की जरूरत नहीं है जीजा जी, सिर्फ बात पे ध्यान दो। हाँ तो ये बताओ, अब सेक्रेटरी कौन बनेगा? मैं बन जाऊंगा। लो, तुम कहां से सेक्रेटरी लगते हो? शक्ल देखिए अपनी। मतलब लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन का ऐसा सेक्रेटरी लफाड़िया। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे चल चुप रह तू, मैं बनूंगा, चुप रह। फिर कौन बनेगा सेक्रेटरी? अरे सेक्रेटरी ना पिंटू भाभी बन सकती हैं। हाँ मैं बन जाऊंगा। मतलब मैं कह रही थी कि मैं बन जाऊंगी सेक्रेटरी, मैं बन जाऊंगी। अरे यार, पर हमें कोई लड़की नहीं चाहिए है, हमें तो एक लड़का, हैंडसम लड़का सेक्रेटरी चाहिए है। हाँ तो हम पिंटू भाभी को हैंडसम लड़का सेक्रेटरी बना देंगे ना। क्या बोल रही है सुनीता? पिंटू लड़की है, लड़का कैसे बन सकता है? आंटी जी बिलीव मी, मैं ना पिंटू भाभी को लड़का बना दूंगी। एकदम कोई शक ही नहीं कर पाएगा कि लड़की है। क्यों बेसिर पैर की बातें कर रही है तू? है पापा बस 1 मिनट चुप रहिए आप प्लीज। और छोटे, हमारी मीटिंग फिक्स कराओ उस खन्ना से। लो, अरे मुझे खन्ना अपने सामने खड़ा भी ना करेगा। हाँ तो तुझे डायरेक्टली उस मगरमच्छ से मिलने की जरूरत नहीं है। तो फिर किससे मिलूं? पहले मिलना कछुए से, यानी कि पिंकी अंकल। वो कछुआ हमें अपनी पीठ पे बिठाकर उस मगरमच्छ खन्ना तक ले जाएगा। ये बढ़िया आइडिया हो रहा है। बहुत सही बहुत सही। मैं काम करता हूँ, मगरमच्छ को छोड़ो, मैं कछुए को पकड़ता हूँ। यार रीलू, मुझे तो ना ऐसा लग रहा है कि ये सेम डिट्टो स्टोरी ना कोई पिक्चर में हुई है, बस मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एकदम एग्जैक्ट सेम। कौन सी पिक्चर है? हाँ हम याद करते हैं, हमको याद आ जाएगा। तूने देखी है पिक्चर? मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी के सर में बहुत दर्द हो रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं थोड़ा दबा देना। गला दर्द ना हो रही है? साहब जी मैं तो ये कह रही था कि सर दर्द हो रही है तो गला भी दर्द हो रहा होगा। हाँ तो आज शाम को तय कर लीजिए, और क्या। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी तो कौन से खंबे उखाड़ लिए? छोटे आजा। क्यों भाई छोटे, किस जुर्म में गिरफ्तार होने आया तू चौकी है? अरे मेरे जैसे आदमियों की कहाँ औकात है, कोई जुर्म कर दे? ये तो आप जैसे बड़े आदमियों का काम है। अच्छा, मतलब ये हो रहा है कि तू पिंकी जी में पंच मार रही है ठिचो में? ना पंच ना मार रहा हूँ, असल में दरोगा जी मैं दुकान बंद करके बहुत जरूरी काम से आया हूँ आपके पास। अच्छा, क्या हो गया? बात दरोगा जी ऐसी है कि मेरठ में एक नवाब साहब हैं, मतलब थे, आदाब शेख, अब तो ना रहे, लेकिन मेरे पिताजी के उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा, मतलब तू अपने पिताजी और इस नवाब साहब पे कोई किताब लिख रही है? पूरी बात तो सुन लो। तू सीधे मुद्दे पे आना, क्या बताना चाह रही है? मुद्दे वही मैं कह रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि उन नवाब साहब की सेक्टर 16 में ना, नोएडा में बहुत बढ़िया जमीन है, 2.5-3 एकड़ की जमीन होगी समझ लो, और कमाल की जमीन है, मंदिर के पीछे है बिल्कुल। तो क्या करना है? तो ये दरोगा जी की देखो, नवाब साहब तो रहे ना,
ठीक है। अब उनके एक बेटे हैं हमजा शेख, उनकी बेगम है, वो दोनों दुबई में रहते हैं। लेकिन मतलब मेरे इतने बढ़िया संबंध है, बाप के संबंध अच्छे थे, मेरे और कमाल के हैं। जब दिल्ली आते हैं मुझसे मिले बिना जाते ही नहीं है। मुद्दे पे ये अभी भी आ नहीं रहा, इधर उधर भटक रही है। तू बात क्या है, मुद्दा बता, मुद्दा मुद्दा। मुद्दे की बात ये है कि मतलब वो अपनी जो जमीन के बारे में बता रहा हूँ ना, वो जमीन बेचना चाहते हैं। वो कह रहे हैं छोटे, मतलब तेरे अलावा कोई जानते ही नहीं हुए, तो मतलब सुबह सुबह फोन आया, कह रहे जमीन बेचना है, पार्टी बढ़िया चाहिए, पार्टी बढ़िया, मतलब समझ लो आप। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।